नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज दिन की शुरुआत यानी रविवार की शुरुआत उस बड़ी खबर के साथ करते हैं जो शनिवार शाम को सुनने को मिली, हमें देखने को मिली, जब पाकिस्तान से ये खबर आई कि शहीन शाह अफरीदी एशिया कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और ये वही गेंदबाज है जिनके एक ओवर की वजह से हम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। यानी कि बाएं हाथ के वो तेज गेंदबाज है जिनका असर हम अक्सर क्रिकेट के मैदान पर देखते हैं। और क्योंकि भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की बड़ी कमजोरी रही है कि लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ हम अक्सर एक्सपोज हो जाते हैं, खासतौर से जब हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं। वहां पर अक्सर हमने देखा है कभी ट्रेंट बोल्ट के सामने, कभी शहीन शाह अफरीदी के सामने। अभी हाल में हमने इंग्लैंड में देखा जब डेविड विली और टॉपली ने परेशान किया। फिर और आगे चले तो वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म सीमर ने परेशान किया। और जिम्बाब्वे के अगर आप सीरीज देखें तो उनके पास भी एक लेफ्ट आर्म सीमर है जिसको बहुत सहजता के साथ भारतीय बल्लेबाज खेलते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में अब शहीन शाह अफरीदी का पाकिस्तान टीम में ना होना क्या भारतीय टीम को ट्रॉफी तक पहुंचने की आसान रास्ता बना देगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर सबा करीम है, जो इस समय जिम्बाब्वे और भारत के बीच जो ओडीआई सीरीज चल रही है उसमें कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है और एशिया कप के लिए भारतीय टीम की कैसी प्रिपरेशन नजर आ रही है, इस पर उन्होंने बहुत बारीक नजर रखी हुई है। सुपर संडे है आज और मुंबई में नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं आप। लेकिन नाश्ता करते करते मुझे यकीन है कि आपकी नजरें अखबार पे रही होंगी, न्यूज चैनल्स पे रही होंगी कि शहीन शाह अफरीदी का रिप्लेसमेंट कौन आ रहा है। तो पहले तो ये आप बताएं जरा कि अगर आप टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हो भारतीय टीम के, तो कितना बड़ा सेटबैक आप पाकिस्तान के लिए मान रहे हैं और भारतीय टीम के लिए कितनी अच्छी खबर? सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए राजीव ये बहुत बड़ा झटका है। वो उनके एक मेन मेन स्पीडस्टर हैं, वो अटैक को स्पीयरहेड करते हैं, वो एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं। और उन पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की बॉलिंग जो यूनिट है, पेस बॉलिंग यूनिट है, वो निर्भर कर रही थी। उनका नहीं रहना इस एशिया कप के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आने वाले समय में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो यही चाहेगा, टीम मैनेजमेंट यही चाहेगा कि जल्द से जल्द वो फिट हो जाए, ताकि कम से कम वो वर्ल्ड कप T20 के लिए फिट रहें, तैयार रहें और पाकिस्तान टीम में फिर से उनकी वापसी हो। देखिए, बहुत कम बार ऐसा होता है कि T20 फॉर्मेट में कि किसी पेस बॉलर ने या स्पिनर ने स्पिनर की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब मेरे जो दिमाग में आ रहा है वो एक तो शाहीन शाह अफरीदी हो गए, दूसरा राशिद खान को अगर आप देख लें, जब आईपीएल के मैचेस होते हैं तब भी हम लोग हमेशा बात करते हैं कि राशिद खान का रहना बहुत जरूरी रहता है उस टीम के लिए, क्योंकि उनके 4 ओवर जो रहते हैं बहुत ज्यादा बहुमूल्य होते हैं। कुछ उसी प्रकार से शाहीन शाह अफरीदी का भी इम्पैक्ट रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब रही भारत की बात, तो बैलेंस जो है इस समय शाहीन शाह अफरीदी के नहीं रहने से वो पाकिस्तान टीम का बिगड़ जाएगा और इसका फायदा जरूर मिलना चाहिए भारत को। भारत तैयारी पूरी करके जा रहा है इस बार। जो हमारे ओपनिंग जो बल्लेबाज हैं, जिनका जिनको ज्यादा सामना करना पड़ता है न्यू बॉल बॉलर्स को, उनकी भी तैयारी पूरी हो गई थी। पर एक बात तो है कि शाहीन शाह अफरीदी का नहीं रहना एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए राजीव। सबा भाई, अगर हम दो खबरों को एक साथ क्लब के करके देखें और खुदा ना खास्ता जसप्रीत बुमराह भी अवेलेबल नहीं होते, तो फिर क्या बराबरी पर आ जाएगी सिचुएशन? आपके दो स्पेयर हेड तेज गेंदबाज यानी पाकिस्तान के शहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह अगर अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप इवन कॉन्टेस्ट देख रहे हैं तब भारत पाकिस्तान का जो पहला मुकाबला है एशिया कप में? देखिए, भारत के साथ एडवांटेज ये है कि बुमराह के नहीं रहने पे भी हमारे पास कई सारे शानदार विकल्प मौजूद हैं, जिनको भारतीय टीम ने टेस्ट कर लिया है। कई सारे युवा यंग पेस बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं। अब दीपक चाहर स्टैंड बाई में है, अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते हैं तो फिर वो टीम में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के विकल्प हैं भारत के पास। अब पाकिस्तान के बारे में ये कहना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह पर वो हसन अली को खिलाएं। पर जितने भी मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने हाल में, उसमें शाहीन शाह अफरीदी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की जीत में या पाकिस्तान के अच्छे प्रदर्शन में। T20 मुकाबलों में ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह को बहुत कम खेलने का मौका दिया जाता है, क्योंकि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और कई 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 बड़े बड़े मैचेस या कई बड़ी श्रृंखलाएं भारत ने जीती हैं T20 मुकाबलों में बिना जसप्रीत बुमराह के। तो हमारी जो पेस बॉलिंग यूनिट है वो सिर्फ एक बॉलर के ऊपर निर्भर नहीं करती है। कई ऐसे भी कई और हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं जो उतनी कमी खलने देंगे नहीं जसप्रीत बुमराह की। सबा भाई, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर हमेशा चर्चा में भारतीय टीम के खिलाफ इसलिए रहते हैं और खासतौर से पाकिस्तान के हम लेफ्ट आर्म सीमर्स की बात करें
चलिए वसीम भाई का एरा तो अलग था, बट जब मोहम्मद आमिर आए तो उन्होंने, फिर उसके बाद जब से शहीन अफरीदी आए वो बहुत परेशान कर रहे हैं। उससे उस बीच में आपको याद होगा एक मोहम्मद इरफान करके भी लंबे कद के लेफ्ट आर्म सीमर आए थे पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान जब अच्छा तब कर पाता है जब उनके लेफ्ट आर्म सीमर्स अच्छा करते हैं। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप का मैच याद करें, शहीन अफरीदी के एक ओवर ने पूरा मैच का रुख बदल दिया था। उसके बाद बहुत काम आसान हो गया था बाबर आजम और रिजवान के लिए। क्या ये एक्स फैक्टर पाकिस्तान मिस करेगा? क्योंकि वो 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ कंटेन करने के लिहाज से, बल्कि जो इनिशियल ओवर्स में वो विकेट निकालते हैं अपने स्विंग से। क्या पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका, और शायद एशिया कप जीतने की जो बात हम कर रहे थे वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी अब। थोड़ा कठिन रहेगा पाकिस्तान के लिए। पर ऐसे भी अगर मैं एशिया कप की बात करूं राजीव, तो वहां पर दो ही मजबूत टीम मुझे नजर आ रही है इस समय, पाकिस्तान और इंडिया। उसके अलावा चाहे अफगानिस्तान हो गई या श्रीलंका हो गई, या वो उनमें उतना ज्यादा बांग्लादेश। दमखम मुझे नजर नहीं आ रहा है। या बांग्लादेश हो गई, बांग्लादेश का हार आपने देखा है कि अभी वो जिम्बाब्वे से भी हार कर वापस आए हैं T20 मुकाबलों में। उनकी टीम में भी कई सारे यंग प्लेयर्स हैं, उनकी टीम उतनी ज्यादा संतुलित लग नहीं रही है। और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है एक लेफ्ट आर्म सीमर को अपने टीम में रखने के लिए, क्योंकि उसका वैल्यू अलग होता है। पर ऐसे लेफ्ट आर्म सीमर्स जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, और पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स यही रहती है कि उनके जो न्यू बॉल बॉलर्स हों, वो ऐसे लिए जाएं जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हो, जिनके जिनके अंदर वो क्षमता है विकेट लेने की नई बॉल से। और वो हमेशा ऑल आउट अटैक के साथ प्रेफर करते हैं मैदान में उतरना। और वो तभी कर पाएंगे जब उनके पास टॉप क्वालिटी पेस बॉलिंग अटैक है। तो शाहीन शाह अफरीदी का नहीं रहना ये बहुत बड़ा झटका रहेगा पाकिस्तान के लिए। अब उसका विकल्प में किसको खिलाएंगे ये कहना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। ऐसे भी हम लोग ज्यादा मैचेस देख नहीं पाते हैं पाकिस्तान के। पर हाँ, शाहीन शाह अफरीदी का रिप्लेसमेंट आप किसी को भी ले लें, पर उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला नहीं है। बाकी के लेफ्ट आर्म जो सीमर्स हैं अलग अलग टीमों में, सभा भाई, वो भी बड़ा मजेदार रहेगा देखना। क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के लिए उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर है। फिर श्रीलंका में आए तो उन्होंने 2 लेफ्ट आर्म सीमर अपने स्क्वाड में रखे, मैं भी पढ़ रहा था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मुस्तफिजुर बांग्लादेश के लिए कैसा करते हैं, और शाकिब को फिर से कप्तान बना दिया गया। तो ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म सीमर हो, चुनौती बाएं हाथ से ही लग रही है भारतीय टीम के खिलाफ। या हम अगर आप याद करें, अफगानिस्तान के पास भी एक अच्छा लेफ्ट आर्म सीमर है। हाँ राजीव, पर वो अब हर लेफ्ट आर्म सीमर के सामने हमारी परेशानी होती नहीं है। एक दो बार ऐसा अच्छा, होता जो है कि एक अच्छा जो ड्रीम अंदर स्पेल चल लाता रहा है है तो उसी में अलग बात है। परेशानी है थोड़ी। नहीं राजीव, पर उसके लिए भी क्वालिटी चाहिए, उसके लिए भी आपको गति चाहिए, उसके लिए भी आपको नियंत्रण चाहिए। उतना आसान रहता नहीं है। अब मुस्तफिजुर मैं जी। मान रहा हूँ कि अच्छे बॉलर हैं, बहुत इज्जत के साथ मैं ये कह रहा हूँ। पर वो गति जो होनी चाहिए वो उतनी है नहीं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टॉप ऑर्डर को परेशानी तब होती है जब एक लेफ्ट आर्म सीमर हो जो गति के साथ बॉल को लेट अंदर लेकर आए। और अगर आप पिछला एक तरह से पैटर्न देखेंगे हमारे बैटर्स का, तो इस प्रकार के बॉलर्स, लेफ्ट आर्म सीम बॉलर्स जो ओवर द स्टंप बॉल डाल रहे हैं, राइट हैंड बैटर्स को जिनकी बॉल तेज गति से बहुत लेट स्विंग होकर अंदर आती है, वहां पर हमें परेशानी होती है खेलने में। और उस तरह के बॉलर, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को हटा दें इस एशिया कप के पेस बॉलिंग कॉम्बिनेशंस में थे, और मुझे ऐसा कोई पेस बॉलर नजर नहीं आ रहा है जो उतना ज्यादा तंग करेगा भारतीय टॉप ऑर्डर को। तो वो ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए भारतीय टीम को। तो भाई, शादाब खान ने बड़ा स्टेटमेंट दिया जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये खबर आई कि 4 वीक के लिए वो बाहर हो गए। उनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक है शाहीन शाह अफरीदी का ना होना। ये टीम के वाइस कैप्टन है। अब चलिए, भले ही आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर ना हो, बट ये पाकिस्तान के अगर शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो अचानक उनका बॉलिंग अटैक जो है कितना वीक नजर आने लगता है। टीम का जो संतुलन होता है, कई बार आप टीम बिल्ड करते हैं एक या दो खिलाड़ी के इर्द गिर्द। अब जैसे कप्तान हो गए बाबर आजम, या मोहम्मद रिजवान हो जी। गए, या शाहीन शाह अफरीदी हो गए। उसी प्रकार से भारत भी यही प्रयास करता है कि दो तीन प्लेयर्स के इर्द गिर्द आपकी टीम बनती है। वो आपके मैच विनर्स होते हैं, जिनमें वो निरंतरता है अच्छे प्रदर्शन करने की। वो उनमें से एक या दो खिलाड़ी अगर मिस कर जाए तो फिर परेशानी बढ़ती है टीम की। और वो भी आपके पास जब समय बहुत कम रहता है तैयारी करने का या फिर विकल्प ढूंढने का। तो पाकिस्तान के साथ इस समय कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत ही कम समय है यहाँ पर एशिया कप में। और उसके पहले ही अब शाहीन शाह अफरीदी, जो उनके बिगेस्ट मैच विनर है मेरे हिसाब से ऑल थ्री फॉर्मेट में, उनका नहीं रहना बहुत बड़ा, बहुत उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस करेगा पाकिस्तान। कोशिश जरूर होगी कोई ना कोई नए पेस बॉलर ढूंढे जाएं।
पर वहां तक पहुंचना उतना आसान नहीं होगा। तो शादाब खान ने इसी बारे में कहा है, अब बहुत जल्दी उनको एकजुट होकर फिर से एक नया मैच विनर ढूंढना होगा, एक ऐसा बॉलर को उनको स्पीयरहेड करने के लिए बनाना पड़ेगा ताकि वो अच्छी गेंदबाजी करे हर एक मैचेस में। सवा भाई, आखिरी दो सवाल। पहला सवाल तो ये कि हमेशा जब आपका प्रीमियम गेंदबाज, जो आपका मैच विनर गेंदबाज है, ना हो, बैटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर आता है अपने बॉलर्स को कवर देने के लिए कि आप 25 रन 30 रन एक्स्ट्रा बनाए। क्या ये प्रेशर पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर भी असर डाल सकता है कि शहनशाह अफरीदी नहीं, आपको वो जो 25-30 रन एक्स्ट्रा बनाने हैं वो आपकी रणनीति को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं? अम, देखिए, T20 के मुकाबले में आप उस तरह से मैदान में उतर नहीं सकते हैं कि फिर आपको कुशन प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि आपका एक मेन बॉलर मौजूद नहीं है। अंत में जो जिन बॉलर्स को आप चुनेंगे उनसे आप उम्मीद करेंगे कि वो भी कुछ उसी प्रकार का रोल अदा करें जो शाहीन शाह अफरीदी ने किया है। तो अंत में बहुत ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए कि वो एक संतुलित बॉलिंग अटैक के साथ मैदान में उतरें और विश्वास दिखाएं जो भी नए पेस बॉलर्स को आप खिलाना चाह रहे हैं 11 में। और भारत की भी स्ट्रैटेजी कुछ इसी प्रकार की रहती है। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं हुए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बल्लेबाजों को और ज्यादा रन बनाना पड़ेगा। रन आपको ऐसे भी ज्यादा बनाना होगा, वो निर्भर करेगा सिचुएशन के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर। पर अंत में बहुत जरूरी है कि आपके पास सही बैलेंस होना चाहिए और आपको विश्वास दिखाना होगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ बॉलर्स के ऊपर। तो चलिए, बॉलर्स ही मैच जिताते हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक ये कि शहनशाह अफरीदी टीम के साथ नहीं है। ऐसे में सवा भाई, दोनों टीमों के बॉलिंग डिपार्टमेंट को अगर आप तराजू पे रखें, क्या भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है बॉलिंग डिपार्टमेंट में? और क्या ये एडवांटेज इंडिया कह सकते हैं, ट्रॉफी जीतने के ज्यादा आसार हिंदुस्तान के लिए बढ़ गए हैं शहनशाह अफरीदी के ना होने से? मेरा तो ये मानना है कि शाहीन शाह अफरीदी के रहते हुए भी भारत अच्छा। की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पिछले विश्व कप के हार के बाद और बहुत बड़ा परिवर्तन टीम में देखने को मिल रहा है। मैं मानता हूं कि जो जो बल्लेबाजी क्रम है, जो बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर है वो वही है, पर अप्रोच का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, माइंडसेट का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। और भारत अब बहुत बहुत खुले मन से T20 क्रिकेट खेल रहा है और हर एक खिलाड़ी को के अंदर वो अब जज्बा आ गया। फिर हर एक खिलाड़ी को उतना सपोर्ट किया जा रहा है कि आपको जाकर फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। और इसका अंतर मुझे पूरा विश्वास है कि एशिया कप में जरूर देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान की बात की बात अलग है, वो अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, तो भारत की तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। तो शाहीन शाह अफरीदी रहे ना रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए, तो इस बड़े स्टेटमेंट के साथ सभा भाई ने जो दिया है, और मुझे लग रहा है पाकिस्तान में खासा ट्रोल भी हो सकते हैं सभा भाई, जिस तरह से उन्होंने कहा शहीद साहब अफरीदी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। और एशिया कप जीतने के अब वाकई संभावनाएं बहुत बढ़ गई, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इन दिनों भारतीय टीम खेल रही है, फियरलेस क्रिकेट खेल रही है, और पूरी तरह से उनका अप्रोच बदल गया है। और हम सब उम्मीद यही कर रहे हैं कि जब एशिया कप शुरू होगा तो धमाकेदार अंदाज में भारतीय टीम आगाज करेगी, और पहले ही मैच में कम से कम ये दिखाएगी कि एशिया कप के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।